फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सफलता एकेडमी सेंटर में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वॉइस में मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था, उसके कॉन्सेप्ट कैसे बदलते हैं, किस प्रकार बदलते हैं। ठीक है, आज हम प्रेजेंट के तीनों को करेंगे। ठीक है, कंप्लीट करेंगे। तो हमारा तो इस पर पहला क्या लिखा, IAS PCS IPS SDM। अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि अब जो अमीर है, अमीर का बेटा अमीर नहीं बनेगा, किसान का भी अमीर बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगली स्लाइड की ओर। ठीक है, तो देखो हमारा पहले मोटिवेशन थॉट क्या है, तो इसको पढ़ लेते हैं। सपने टूटने पर कुछ लोग रोते हैं। सपने टूटने पर कुछ लोग रोते हैं और कुछ लोग जिद्दी होकर डबल मेहनत कर देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, क्या है, सपने टूटने पर कुछ लोग रोते हैं और कुछ लोग जिद्दी होकर डबल मेहनत कर देते हैं। इसलिए मैं मोटिवेशन थोड़ा सबसे पहले लाया हूँ, क्योंकि आप एनर्जी और बढ़ जाए, हाई हो जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी स्लाइड। आपने अभी जो देखा होगा, जिसकी एज 18 हो गई हो, वो MP कांस्टेबल में फॉर्म डाल दे, आने वाली है। इसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है, लेकिन भर्ती अभी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्या है, इसको पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या है, तो पहले हमने आपको बताया था उस दिन। तो इसमें क्या है, 8 टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने हैं, जो कि निम्न है। मान लो जो 8 टेंस दिए जाते हैं, जिनके हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं और पैसिव वॉइस से हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं। तो ठीक है, पहला क्या है, पहला है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट और दूसरा है पास्ट पर, मतलब प्रेजेंट के 3 होते हैं और पास्ट के 3 होते हैं, फ्यूचर के 2 होते हैं। पास्ट इंडिफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया और पास्ट परफेक्ट हो गया, और फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया और फ्यूचर परफेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, और देखो ठीक है, आज हम कौन कौन कवर करेंगे। आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। कुल मिला के हम इनको 3 दिन में ही वॉइस को हम कंप्लीट कर देंगे, यानी 3 वीडियो में हम वॉइस को पूरा ही निचोड़ के रख देंगे। ठीक है, ठीक है, अब एक बात तो ध्यान रखना, इसमें एक फार्मूला होता है। इसमें फार्मूला क्या है, तो 123 से 224, यह है। आपने अगर याद कर लिया तो आपको सब बन गया। मैंने पहला, जैसे पहला है इंडिफिनिट, तो ये क्या में जाएगा, यहाँ पर दो है। मैंने पहला टेंस, दूसरा टेंस क्या है हमारा, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूस इसकी सहायक क्रिया इसमें, जैसे कि इसकी होती है डज, तो इसका हो जाता है एज आर एम, ये हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार जो 2 का है, तो 2 का है जो, जैसे कि दूसरा टेंस क्या होता है हमारा, कंटिन्यूअस का होता है। तो हमारा जैसे कि एज है, तो एज ही रहेगा। यही हमारा दो का हो गया। और 3 का क्या होता है, 3 का होता है क्या, जैसे 3 का, जैसे कि 3 प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे 3 तीसरा टेंस है तो तीसरा जाएगा 4 में, जैसे कि हैव है, हैव इसकी सहायक क्रिया है, जिसकी सहायक इसमें क्या आ जाता है, हैज हैव बीन आ जाता है। ठीक है, ये लग जाता है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। ठीक है, तो हमारा जो पहला है, पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला हमारा है, देख क्यों नहीं रहा है आज। ठीक है, तो हमारा पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, एक एक्टिव या सूत्र क्या होता है। एक्टिव या सूत्र क्या होता है, सब्जेक्ट मैन वर्ब का बन फ्रॉम, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। और पैसिव में क्या होता है, पैसिव माने सब्जेक्ट का पैसिव, माने पैसिव का सब्जेक्ट और एज आर एम, और एम एम मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था ना कि जो पहला टेंस होता है वो किस में जाता है, जो पहला टेंस होता है वो किस में जाता है, दूसरा। माने पहला टेंस है, वो पहला टेंस होता है हमारा इंडिफिनिट, चाहे पास्ट का देख लो, फ्यूचर का देख, परफेक्ट का देख लो, फ्यूचर का देख लो, पास्ट का देख लो। ठीक है, और दूसरा है हमारा जैसे इन कंटिन्यूस का कसी का होता है, तो उसमें जाता है। ठीक है, ठीक है, अब हम देखो, इस कुछ लोग इस प्रकार भी लिख लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, प्लस और जो इज आर एम और बाय और प्लस सब्जेक्ट आ जाता है। कुछ लोग इस प्रकार लिख लें, लेकिन हम इस प्रकार आपको बताएंगे जो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो क्या है, पहला एग्जांपल क्या है, मैंने हमने सूत्र आपको बता दिया, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और पैसिव का क्या होता है, पैसिव सब्जेक्ट प्लस एज आर एम ऑब्जेक्ट, वो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और प्लस देन। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब हम एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं, पाइपोजिशन बाय का उपयोग करते हैं। अगर हमको ज़रूरत पड़े तो हम बाय का उपयोग करते हैं, नहीं तो हम जैसे कि विथ है टू का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है कि एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पहला है कि आशीष अनुराग मैक्स ए नॉइस, माने आशीष और अनुराग बहुत ही शोर मचा रहे हैं। तो हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या है, इसका पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो माने जो पैसिव का सब्जेक्ट होता है या हम इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो इसका पैसिव का पहला सब्जेक्ट क्या है, ए नॉइस। ए नॉइस, नॉइस कैसा है, हल्ला। तो इसको पहले देखेंगे हम कि बहुवचन है या एक वचन। तो एक वचन के साथ क्या लगता है, हम एक वचन के से एज लगता है, एक बात तो ध्यान रखना है। और बहुवचन के साथ हम आ लगाते हैं और आई के संग बाय हम इस एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
आई के साथ हमेशा एम का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, आशीष अनुराग मेक्स ए नॉइस, माना आशीष और अनुराग बहुत ही शोर मचा रहे थे, उसका क्या है, ए नॉइस इज ए मेड बाय आशीष अनुराग। और एक पहला नियम था कि हम जब पैसे बनाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म उपयोग करते हैं, ठीक है। जे जब कंपटीशन में आप पेपर देने जाओगे MP+ या CGSL या NTPC का, तो उसमें लिखाएंगे तो ऑप्शन वाइज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन वाइज से क्या होता है, देखिए कि पहले तो देखना पड़ेगा कि बस सबसे पहले उसमें ये देख लो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा तो हमारा सबसे पहले आंसर यही होगा, ठीक है। बहुत सारे चार दे देगा, चार देगा क्या, चार वो ऐसे देगा कि एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देगा, और दूसरे में सेकंड फॉर्म लगा देगा, और तीसरे में फर्स्ट फॉर्म लगा देगा, फिर मैंने 5 लगा देगा, और पाँचवें में थर्ड फॉर्म लगा देगा। तो हमारा ये क्वेश्चन सबसे आंसर राइट हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, आशीष इज ए नॉइस मेड बाय, ये हमारा पैसे बन जाते। दूसरा क्या है, रेखा टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, माने जो रेखा है, एक लड़की का नाम रेखा है, ठीक है। रेखा प्रतिदिन सुबह क्या चाय लेती है, टेक माने लेना और गिव माने हो देना, ठीक है। तो कॉफ़ी, कॉफ़ी क्या है इसमें हमारा, कॉफ़ी इसमें हमारा सब्जेक्ट है, पैसिव का सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या, कॉफ़ी इज टेकन बाय रेखा एवरी मॉर्निंग, माने कॉफ़ी को प्रत्येक दिन, अब उसको उल्टा बनता है, मैंने कॉफ़ी प्रत्येक दिन क्या रेखा लेती है। अब तीसरा क्या क्वेश्चन बन, तीसरा क्या है हमारा एग्जाम्पल, तीसरा है अजीत, अजीत डज नॉट हेल्प मी, अजीत मेरी हेल्प नहीं करता, अजीत मेरी हेल्प नहीं करता है, नहीं करता, मैं अजीत मेरी हेल्प नहीं करता है। तो करता, करता क्या है, ता है ती है, ते जिन शब्दों के अंत में ता है ती आते हैं वो कौन सा कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है, ठीक है। तो क्या, अजीत डज नॉट हेल्प, तो अब इसको हम 123 और 224 के अनुसार बदल देंगे। तो पहला जाएगा दूसरा में, तो हमको मी का क्या चेंज करेंगे, मी का होता है आई, और ही का होता है, ही का होता है, ही का होता है हेम, और सी का होता है हर, ठीक है। इस प्रकार इनको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दें, देखिए। तो मी का हो गया आई, आई के संग हमने बाय बताया था, आई के संग बाय हम इसका का उपयोग करते हैं, एम का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट हेल्प इट, वर्ब का माने वर्ब कौन सी, हेल्प, हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प इट, ठीक है। बाय अजीत हमारा बन जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड की और अगली स्लाइड कौन सी है हमारी, अगली स्लाइड ये है, ठीक है। अब अगली स्लाइड हो गई थी, ये तो हो गई थी, ये रह गया, ये हो गया, ये रह गया, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब आते हैं हम कौन सी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के माने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक वो क्या होती है, पहचान बताएं। जिस हिंदी की वक्त में रहा रही है शब्द आते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कहलाता है। इसका इसमें पहले मुख्य वो उसको क्या बोलते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और प्लस में ING लगता है। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं। एक्टिव पॉज का सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एजारएम प्लस मुख्य वर्ब प्लस मुख्य वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस प्लस और ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और पैसे में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एजारएम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बायो प्लस ऑब्जेक्ट। और देखो मैंने अभी एक बताया था कि कुछ सर लोग ऐसा ही बताते हैं कि ऑब्जेक्ट लाते हैं पहले, फिर एजारएम लाएंगे, ठीक है। एज आर एम लगाएंगे प्लस बीइंग लगाएंगे, ठीक है। बीइंग के बाद प्लस बाय का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद बाय लगाएंगे, बाय के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। इस प्रकार करते हैं कुछ, लेकिन मैं इस प्रकार बताऊंगा, ठीक है। तो अपना पहला एग्जांपल है कि श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन, माने श्वेता ने जिस क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर दिया, तो इसका क्या है, तो द क्वेश्चन माने द क्वेश्चन है, तो ठीक है। क्वेश्चन एक वचन है, माने एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन का उत्तर दिया हुआ, तो एक साथ सही दे सकते, क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन का आंसर दिया। तो क्वेश्चन इज बीइंग, क्वेश्चन इज बीइंग लगाया, ठीक है। पहले देखो सब्जेक्ट हो गया हमारा द क्वेश्चन, ठीक है, या ऑब्जेक्ट मान लो इसका, तो ठीक है, ये हो गया। और ए जा रहे हैं तो एक वचन है तो ए जाएगा, और बीइंग आएगा तो बीइंग है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें क्या है, आंसरिंग का क्या होता है, आंसरेट हो जाए, ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। बाय लगाएंगे, श्वेता लगाएंगे, ठीक है। अब हम आपको एक क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी यार ये बहुत मिस्टेक करता है, ठीक है। अब हम आपको एक ऑब्जेक्ट बता दो, सॉरी एक वो बोलते हैं, एग्जाम्पल बोलते हैं। अब उसको मेरे को नोट करना, ठीक है। देखो, ही ही इज ही इज he is writing a लेटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। इसको हम पैसे में चेंज करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, हमारे यहाँ इस पर नहीं, आप लिख लेना, इसको मैं करूँगा, ठीक है। इस प्रकार करेंगे, देखो ए लेटर, अरे क्या करेंगे, ए लेटर ए लेटर ए लेटर इज
बीइंग राइटिंग का क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, WRTTEN रिटर्न बाय, ही का क्या बताया था मैंने, हम बताया था, सी होता है तो हर हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, तो हमने एक तो बोला था ही इज राइटिंग ए लेटर, माने उसने वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिख रही है, वह एक पत्र लिख रहा है, ठीक है, वह एक पत्र लिख रहा है, तो इसका क्या बनता है, ही लेटर इज ए बीइंग, ही इज ए बीइंग राइटिंग रिटन बाय हिम, ठीक है, ये हमारा हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की और हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने अभी प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाएगा। प्रेजेंट के आज लगभग हम पूरे ही कर देंगे, कल पढ़ेंगे, कल दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। तो ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है पैसिव, मन इसका सूत्र क्या होता है, तो इसको हम आपको बता दें। जिस हिंदी के वाक्य में, इसको कैसे पढ़ें, जिस हिंदी के वाक्य में चुका है, चुके आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया होती है हैज, क्या होती है, हैज, हैव और प्लस की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जो इसका एक रूल होता है, ठीक है। और इसमें हमको एक आसानी होती है कि एक्टिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म लगती है। इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है, देखो कौन सी टेंस में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में लगती है या तो परफेक्ट में इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब हम अपना एग्जाम सूत्र क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। अब इसका हम एक पैसे बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, अब मैंने बताया था कि बीन आ जाता है। 123 का फॉर्मूला याद करो, 224, तो तीसरे का कहाँ पहुँच जाता है, तीसरे का कहाँ पहुँच जाता है, तीसरे का पहुँच जाता है चौथे में, तीसरे का कहाँ पहुँच जाता है, तीसरे का पहुँच जाता है चौथे में, ठीक है। तो ठीक है, तो ठीक, चौथे का मतलब चौथा क्या होता है, चौथा होता है प्रेजेंट, चौथा होता है क्या, चौथा सूत्र क्या होता है हमारा, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये होता है हमारा, ठीक है। तो मैंने आपको सूत्र बता दिया है, सूत्र क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका होता है सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा एक्टिव वॉइस क्या दिया गया है, हमको दिया गया नतन हैज रिटन दिस लेटर। तो रिटन देखो, दिस लेटर हैज हैव बीन आ गया, पहला एक वचन है तो हैज हैव बीन आ गया, और रिटर्न का थर्ड फॉर्म है तो रिटर्न ही आएगा, और बाय रिटर्न का रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। अब आपको मैं दूसरा बता देता हूँ, दूसरा क्या है, दूसरा हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि सुधीर क्या है, सुधीर हैज 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 सुधीर, अरे क्या होता है, सुधीर, मैंने कुछ बोला था, सुधीर हैज रिटन बाय, बहुत सॉरी, दिस लेटर, माने सुधीर एक पत्र लिखता है, तो इसका क्या बनेगा, देखो इसका क्या बनेगा, दिस लेटर दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय सुधीर, या हम इसको यू भी लगा सकते हैं, या हम इसको यू भी लिख सकते हैं। और दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा हम बताएंगे आपको, दूसरा क्या है, आई हैव टोल्ड ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोल चुका हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोल चुका हूँ, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा, आई लाई मानो झूठ बोलना, आई लाई हैज बीन टोल्ड बाय मी, ठीक है,
ये होता आई का मी होता है, मैंने बताया था, यदि मी यहाँ होता है तो यहाँ आई आ जाता, आई लाई, ये होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। और इसकी अगली स्लाइड क्या है, अगली स्लाइड देखते हैं। मैंने फिर से यही लगाया है कि अब राजा माने अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, अब राजा का बेटा है राजा नहीं बनेगा। अब IAS PSC कुछ कोई भी, जैसे कि कोई किसान है उसको, कोई भी, सब लोग अब इसको बनेंगे। ठीक है, अब मेरा जो सफलता अकेडमी, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, मगर एक दिन ज़रूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन ज़रूर मिलेगी। सफलता एकेडमी का यह सबसे बड़ा, आपको एक कैंपस बंटवाए जाएंगे मेरे शहर में, ठीक, बटे जा रहे हैं। देखो, ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक लाइक देखो, लाइक, शेयर, कमेंट कमेंट करना नहीं भूलें। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए बहुत, हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, इसीलिए आपको अब कल में आप दूसरा लेक्चर कौन सा आना है, दूसरा लेक्चर अपन को कौन सा आना है, दूसरा लेक्चर कौन से पे आना है एक बता देता हूँ। वो आएगा अपना क्या, पास्ट के तीनों, इंडिफिनिट, ठीक है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट के एक्टिव वॉइस के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।